चलती रही करीब 3 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली। पश्चिम एशिया के हालात की समीक्षा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इनसे अजीत डोभाल भी मौजूद रहे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल रहे। भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर बातचीत हुई। पश्चिम एशिया से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर बातचीत की गई और पश्चिम एशिया के हालात की समीक्षा हुई। बैठक में खाड़ी में बसे भारतीयों की सुरक्षा पर बात हुई। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम ने बात की। यूएई पर हुए हमले की निंदा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और कहा कि हम शांति, सुरक्षा, स्थिरता के पक्ष में हैं। पीएम ने हमले में मौत पर दुख जताया और कहा कि कठिन समय में यूएई के साथ भारत खड़ा है। तो देर रात तक प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जो है वो चलती रही। करीब 3 घंटे तक सीसीएस यानी कि जो बैठक है वो चलती रही। पीएम मोदी के घर पर इस सुरक्षा समिति की बैठक चली और ऐसे में भारतीय कैसे सुरक्षित रहे जो फिलहाल यूएई में मौजूद हैं उनको लेकर के बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस दौरान सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे। मीटिंग में वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों और वहां फंसे लोगों की सुरक्षा और हालात बिगड़ने पर किस तरीके के रास्ते अपनाए जाए, इस पर बातचीत की गई। और बता दें कि अभी वेस्ट एशिया का जो एयर स्पेस है वो बंद है और फ्लाइट रद्द होने की वजह से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना भी अब मुश्किल है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी इस दौरान किया था और कहा था कि उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की है और उन्होंने यूएई पर हमले की निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। और देखिए, ईरान में फिर से अब इजराइल अमेरिका के हमले शुरू हो गए हैं। तेहरान में अमेरिका इजराइल ने मिसाइलें दागी है। तेहरान में कमांड हेडक्वार्टर्स के पास मिसाइल अटैक किया गया है। यरूशलम में ईरान ने फिर ड्रोन अटैक किया है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस से घना धुआं उठा। इजराइल में लेबनान की तरफ से हमले शुरू किए गए हैं। इजराइल के हाफिया इलाके में रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी इस दौरान किया है। तो देखिए, ये जो जंग है वो लगातार जारी है और ऐसे में इजराइल भी, अमेरिका भी मानने को तैयार नहीं है और कहा यह जा रहा है कि ये हमले हम और करेंगे। तो बता दें कि लगातार हजारों जो मिसाइलें हैं वो ईरान की तरफ से ईरान पर जो है वो इजराइल की तरफ से दागी जा रही है और इसको लेकर के पूरे देश दुनिया में एक कह सकते हैं कि हड़कंप है वो भी मचा हुआ है। तो नेतन्याहू की लड़ाई जिसमें ट्रंप भी लगातार साथ दे रहे हैं। खामेनेई जो कल मारा गया। अब बात क्रिकेट की करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत ने वेस्टइंडीज को मात दी है। ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज हारा है। संजू सैमसन की शानदार पारी भी देखने को मिली। 196 रन का टारगेट हासिल किया गया। इंग्लैंड से भारत का अगला मुकाबला अब खेला जाना है। मुंबई में 5 मार्च को इंग्लैंड से भिड़ंत होगी। सैमसन ने शानदार 97 रनों की पारी खेली और रन चेज में भारत ने अपना रिकॉर्ड भी बनाया है। तो सैमसन ने शानदार 97 रन बनाए। बता दें कि करो या मरो वाली स्थिति कल के लिए थी और ऐसे में दिल की धड़कनें सभी भारतीयों की तेज थी, लेकिन इस रन को चेज करते हुए इस मैच को जीता गया और अब आगे का रास्ता साफ हो गया है। Awesome, awesome! Sanju Samson did it today. Bola Bharat Mata ki! Sanju well played. Calcutta loves you, man. Sanju, you're a hero. You're a hero. You're a hero. Vande Mataram! Jai ho! Jai ho! संजू सैमसन was really a very good player. ऐसा मैच नहीं देखा। क्या मैच था। सुपर, हीरो। बहुत अच्छा गेम खेला। नहीं तो अगर ये गेम अगर अच्छा नहीं खेलता तो हो सकता है संजू के लिए आगे चांस कम मिलता। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने संजय झा ने निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और वो इसको लेकर सीएम नीतीश से भी बात करेंगे। निशांत कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इकलौती संतान क्या राजनीति में कदम रखने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से निशांत के राजनीति में आने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए और वो इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए, ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। संजय झा का ये बयान तब आया जब पूरा बिहार सीएम नीतीश के 75वें जन्मदिन को मना रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी संजय झा से सहमति जाहिर की और निशांत का राजनीति में स्वागत करने की बात कही। हम सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। संजय झा की मांग पर अब सियासत भी गर्मा गई है। लगातार सिंप्लिसिटी से अपना जीवन जीते हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे युवा अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, जदयू वाले ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था अब सरकार चलाने लायक नहीं रही है और इसका फायदा उठाकर भाजपा ने सरकार पर कब्जा कर लिया है, तो अंदर से बेचैनी है, नेतृत्व की तलाश हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी राजनीति में आए, ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी कई मौकों पर कहा है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनको रोक कौन रहा है? अब सवाल है कि निशांत आखिरकार कब राजनीति में कदम रखेंगे, क्या रखेंगे भी या नहीं। हालांकि इसी महीने 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है, तो क्या निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं? क्या जेडीयू से राज्यसभा जा सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा के लिए आरजेडी की तरफ से कौन होगा, इस पर मंथन किया गया। संसदीय दल ने आरजेडी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया। राज्यसभा के प्रत्याशी के साथ शिक्षक, निर्वाचन, विधान परिषद और स्थानीय निकाय के लिए भी सभी फैसले लेने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया। बताया जा रहा है कि कल परसों तक राज्यसभा में प्रत्याशी के नाम पर लालू प्रसाद मुहर लगा देंगे। देखिए, अभी राज्यसभा का चुनाव होना है और भी कई महत्वपूर्ण है, बगल में बंगाल वगैरह में भी चुनाव होना है कई राज्यों में। इन तमाम विषयों पर हम तमाम सदस्यों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को, कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद जी को बोर्ड ने अधिकृत कर दिया है कि राज्यसभा में उम्मीदवार तय करने हेतु और विभिन्न राज्यों में चुनाव हेतु तमाम निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया है। मतलब वो तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है कि कौन राज्यसभा जाएगा, इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जी को हम लोग अधिकृत किया है। अब बात तो ऐसे दर्दनाक हादसे की जिसने सबको दहला दिया। वैशाली में शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद कोहराम मच गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे की तस्वीरें आपको दहला देंगी। ये तस्वीर आपकी रूह कपा देगी, रोंगटे खड़े कर देगी। इस तस्वीर को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। घर के भीतर संकड़ी और गहरी टंकी में लोग रस्सी से बांधकर लाशों को खींच रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी है, हर किसी का चेहरा बदहवास। दरअसल वैशाली में एक दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव में शौचालय टंकी के सोख्ता की सफाई करने के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से सभी काल के गाल में समा गए। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है एक के बाद एक कर एक दूसरे की जान बचाने के लिए सभी शौचालय टंकी के सोख्ता में चले गए, जहां जहरीली गैस ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही सांसें टूटने लगी। तीनों भाई हैं और एक भतीजा हो गया। जो बड़े वाले भाई थे उनका लड़का हो गया। वो क्या हुआ कि पानी का टंकी था, उसको सफाई करने के लिए इन लोगों ने, एक आदमी पहले नीचे गया, एक बेहोश हो गया और 2 आदमी और चला गया और दोनों बेहोश हो गया, एक और चला गया, तो टोटल 4 आदमी
इस क्रम में नीचे सब जाते गए। देखा कि टंकी जो साफ कर रहे थे और टंकी खोलकर टंकी साफ करने के बाद जो है से हल्ला हुआ तो उसमें हम देखते हैं कि इसे 4 आदमी गिरा हुआ है। हाँ, कोशिश किए निकालने के लिए, तो एक आदमी गया तो उसमें फिर गैस आ गया, उसको वो भी लड़खड़ा गया। एक बच्चा स्लिप करके टंकी में गिर गया। अब उस बच्चा को बचाने के लिए एक के बाद एक 4 व्यक्ति टंकी में घुसे, सभी को गैस लग गया। हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि मरने वालों में राहुल की शादी 24 फरवरी को हुई थी, लेकिन शादी के एक हफ्ते के भीतर काल ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें राहुल की जान चली गई। गहरे टंकी में घुट घुट कर 4 लोगों की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। दर्दनाक मौत के बाद हर तरफ कोहराम मचा है। इस हादसे का किसी के पास कोई जवाब नहीं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी कड़ी में पटना में पुलिस ने कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी है। राजधानी पटना में बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर से चर्चा में है। ताजा मामला मरीन ड्राइव इलाके का है, जहां पर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमित कुमार उर्फ नीतीश का हाफ एनकाउंटर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमित कुमार मरीन ड्राइव के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी जवाबी फायरिंग में अमित कुमार के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सूचना मिली कि इनके बीरपहोर थाना कांड संख्या 7626 के फिरार अभियुक्त अमित कुमार मरीन ड्राइव पे किसी अपराध कारित करने के लिए मौजूद हैं। इस सूचना का सत्यापन करने हेतु हमारी पुलिस आई तो उन पे जान मारने के उद्देश्य से हमला की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें ये घायल हुए हैं। घायल हालत में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। पुलिस टीम मौके से हथियार और अन्य सबूत को जुटाने में लगी है। साथ ही इस मामले की जांच भी जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि अपराधी किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आगे भी अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने ये साफ कर दिया है, अपराधियों को जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित की रिपोर्ट। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां होटल में शराब पार्टी पर कार्रवाई हुई है। शराब पार्टी करते 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। होटल संचालक भी गिरफ्तार हुआ है। सिमरन होटल में पार्टी चल रही थी। मोतिहारी के छतौनी में होटल है। सदर अस्पताल का स्टाफ भी गिरफ्तार किया गया है। प्रधान लिपिक पार्टी कर रहा था। मौके से 80,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां होटल संचालक की गिरफ्तारी हुई है। होटल में शराब पार्टी चल रही थी और ये तस्वीर आप देखिए शराब पार्टी की, और इसका वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। पुलिस पहुंचती है, वहां पर रेड की जाती है और ये गिरफ्तार किए जाते हैं। होटल संचालक भी गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी के छतौनी में ये होटल है। सदर अस्पताल का स्टाफ भी यहां पर शराब पार्टी कर रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। प्रधान लिपिक ये पार्टी कर रहा था। मौके से 80,000 रुपए भी बरामद किए गए। सिमरन होटल में पहले भी इसका हिस्ट्री रहा हुआ है। यहाँ पे रूम नंबर 101 पहले पूर्व से सील है। इसी आरोप में ही आज हम लोग जब यहाँ पे जांच करने के दौरान आए सर के नेतृत्व में, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि शराब पार्टी चल रही थी। कुछ लोग बैठ के शराब पार्टी कर रहे थे। मटन वगैरह का वो चल रहा था। व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। पहचान करके उसके बाद उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट वगैरह भी किया गया है। कैश भी बरामद हुआ है लोगों के पास से बड़ी मात्रा में, और वो कैश का भी पता किया जाएगा कि किस कारण से वो कैश कैरी कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस के द्वारा अपना अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे। यहाँ पे होटल में, सिमरन होटल में छापेमारी की गई है। यहाँ पे जब रूमों की तलाशी ली गई तो देखा गया कि कुछ लोग, 4-5 लोग, और जिसमें ओनर भी शामिल है होटल का, बैठ के दारू पी रहे थे। और कुछ इनके पास कैश भी काफ़ी मोटी मात्रा में बरामद हुआ है। तो उससे ऐसा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है कि कोई डीलिंग हो रही थी इनकी।
अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश, ये शराब पार्टी तो महंगी पड़ गई, कार्रवाई क्या क्या हुई है? बिल्कुल, देखिए बिहार में पूर्व से बंदी है, लेकिन होली से पहले एक होटल में सदर अस्पताल के जो लिपिक है वो और होटल के संचालक के साथ 5 लोग शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने रेड मारकर इन लोगों को अपने हिरासत में लिया है। जब इनकी जांच की गई तो इनके पास से जो है गिलास में शराब की मात्रा मिली। इनकी जांच की जा रही है और लगातार शराबबंदी अभियान को सफल बनाने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन वैसी स्थिति में एक बार फिर शराब पार्टी करते हुए 5 लोगों को जिला प्रशासन की टीम ने जो है वो पकड़ा है और लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद जिस तरह से जो सरकारी कर्मी है वे लोग भी शराब पार्टी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी होगी, विभागीय कार्रवाई भी होगी। लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और शराब पार्टी करते हुए होटल के संचालक, अस्पताल के लिपिक और अन्य जो 3 लोग हैं, कुल 5 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। छतौनी थाना क्षेत्र का ये मामला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अवनीश। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर प्रधान लिपिक अर्पण कुमार की गिरफ्तारी हुई है। वही शराब पार्टी दे रहे थे और मौके से 80,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया। होटल में शराब पार्टी चल रही थी और देखिए इस टेबल के आसपास इन लोगों की मौजूदगी है। टेबल पे ग्लास है, शराब है और शराब के साथ ही पुलिस पहुंचती है जैसे ही जानकारी पुलिस तक मिलती है और ऐसे में होटल संचालक की भी गिरफ्तारी होती है। समस्तीपुर से बड़ी खबर है जहां 2 लाख का इनामी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने समस्तीपुर के पटोरी से कुख्यात को गिरफ्तार किया है। 2014 से फरार नूर मोहम्मद गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के 12 का रहने वाला ये आरोपी है। जाली नोट से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है। दुबई लिंक से जुड़ा ये नकली नोट का नेटवर्क था और 2 लाख का इनामी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। में जो फेक इंडियन करेंसी नोट हैं, जो जाली नोटों का नेटवर्क है, उसके संबंध में एक वांछित अपराधी थे एनआईए के और इन पर 2 लाख का इनाम एनआईए की तरफ से था। एनआईए के वरीय पदाधिकारी भी आए, उनकी टीम भी आई और उन्होंने सत्यापन करते हुए, उनकी अरेस्टिंग करते हुए उनकी ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर ली। मधुबनी से बड़ी खबर जहां महिला की पीट कर हत्या हुई है। बांधकर पीटने का आरोप लगा है। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुखिया पति और समर्थकों पर यह आरोप लगा है। घोगाडिया के अमही पंचायत का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर जहां महिला की पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि बांधकर पीटने का आरोप है। इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई। दरभंगा से बड़ी खबर जहां बुजुर्ग की हत्या के बाद से तनाव है। बुजुर्ग अब्दुल सलाम की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। ईंट चोरी के बाद विवाद में हत्या हुई। मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम सहित 3 की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। हत्या में शामिल 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव की घटना सामने आई है। विवाद को लेकर के हो गया था तो उसमें गिरफ्तारी हुई है। बाकी सिचुएशन बहुत ही पीसफुल है। अनावश्यक रूप से अफवाह लोग न फैलाएं। अफवाह जो भी फैलाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत झगड़ुआ गांव है जहां अब्दुल सलाम नाम के लगभग 65 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी हत्या की गई है। 2 पक्षों के बीच विवाद में जो लोग इस घटना में शामिल रहे उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा और 2 लोग जो बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग टीम बनाकर छापेमारी कर रहे हैं। बड़ी खबर समस्तीपुर से है जहां पुलिस ने हसनपुर थाना क्षेत्र में मूर्ति चोरी की घटना का खुलासा कर लिया है। देवधा गांव में छोटी ठाकुरबाड़ी से चोरी की गई इष्ट धातु की 4 मूर्तियों में से 3 मूर्ति पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात 2 फरवरी की रात हुई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिनकी निशानदेही पर 3 मूर्तियां बरामद की गई। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार दोनों आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। बड़ी मूर्तियां हैं उनको बरामद कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में एक मोबाइल फोन और चोरी गई 3 मूर्तियां उसी अवस्था में बरामद हुई हैं। एक अभियुक्त हैं जो हसनपुर के ग्राम काले नरपत के अभिषेक कुमार सिंह और चिंटू सिंह, जिनके ऊपर पूर्व से शराब का एक केस है, और दूसरे अभियुक्त हैं राजीव झा, जिनके ऊपर भी मारपीट का एक केस पहले से दर्ज है। दोनों का आपराधिक इतिहास है। चलिए एक छोटे से ब्रेक